हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शुभाशीष सर आज आपका सामने आया हूँ मैथमेटिक्स का और एक जबरदस्त शॉर्टकट टिप लेके। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इंग्लिश अल्फाबेट्स का जो पोजीशन है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड उसको शॉर्टकट में कैसे काउंट किया जाता है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम पे इंग्लिश अल्फाबेट्स का पोजीशन का हिसाब से साम दिया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए कभी कभी एग्जाम पे कैसा क्वेश्चन दिया जाता है कि ए का वैल्यू अगर 1 होगा, बी का वैल्यू अगर 2 होगा और सी का वैल्यू अगर 3 होगा एंड ए बी सी का वैल्यू अगर 6 होगा, देन एल जे टी जी एन पी इसका वैल्यू कैसे क्या होगा। तो ये वैल्यू काउंट करने के लिए पहले आप लोगों को क्या करना है, ये जो गिवन पार्ट है इस गिवन पार्ट को अच्छी तरह से समझना है। देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू 1 दिया गया, बी का वैल्यू 2 दिया गया और सी का वैल्यू 3 दिया गया। दैट मींस ये तीनों वैल्यू जो है ये अल्फाबेट्स का पोजीशन का हिसाब से दिया गया। क्योंकि अगर हम लोग अल्फाबेट्स काउंट करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे ए आती है इसीलिए ए का वैल्यू 1 है, सेकंड पोजीशन में बी आती है इसीलिए बी का वैल्यू 2 लिया गया, थर्ड पोजीशन में 3 आती है इसीलिए सी का वैल्यू 3 लिया गया और ये तीनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया गया और इसका वैल्यू निकल गया 6। ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग यहाँ पे जितना भी अल्फाबेट्स है सब अल्फाबेट्स का अगर पोजीशन पुट करके उसको ऐड कर देंगे आप लोगों को ये वर्ड का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कि अल्फाबेट्स का पोजीशन शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं। देखिए अल्फाबेट्स का पोजीशन शॉर्टकट में निकालने के लिए एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला का नाम है इजोटी फॉर्मूला। इजोटी फॉर्मूला दैट मींस इंग्लिश का जो 26 अल्फाबेट्स है ये 26 अल्फाबेट्स को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 पार्ट्स में। और देखिए ये पांचों पार्ट जो है, पांचों जो लेटर है, यहाँ पे ई का जो पोजीशन है वो 5 है, जे का जो पोजीशन है वो है 10, ओ का जो पोजीशन है वो है 15, टी का जो पोजीशन है वो है 20 और वाई का जो पोजीशन है वो है 25। अभी आप लोगों को अगर कोई भी पूछेगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में एस का पोजीशन क्या होगा, आप तुरंत बता पाएंगे। देखिए कैसे बता पाएंगे, एस इंग्लिश अल्फाबेट में कब आती है, एस टी, टी का आगे है एस, क्योंकि टी 20 है तो एस का पोजीशन हो जाएगा 90। सिमिलरली अगर आप लोगों को कोई पूछता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में एल का पोजीशन क्या होगा, एल कब आती है इंग्लिश अल्फाबेट में, जे के एल, दैट मींस जे 10 है, के 11 होगा और एल का पोजीशन हो जाएगा 12। सो एल का पोजीशन है 12। सो इस तरह से इस इजोटी फॉर्मूला का हिसाब से आप लोग इंग्लिश अल्फाबेट्स का पोजीशन तुरंत बता पाएंगे। ठीक है, अभी देखिए अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इंग्लिश अल्फाबेट्स का पोजीशन बैकवर्ड से कैसे काउंट किया जाता है शॉर्टकट में। इसके लिए हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा इजोटी प्लस 1 फॉर्मूला। इजोटी प्लस 1, इजोटी प्लस 1 मतलब क्या है, देखिए इजोटी में जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है वो है 26 और इस 26 का साथ हम लोग 1 को ऐड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 27। अभी अगर आप लोगों को कोई पूछेगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में अगर हम लोग बैकवर्ड से काउंट करेंगे तो एल का पोजीशन कितना आ जाएगा। बैकवर्ड मतलब अगर हम लोग जेड को 1 मान के चलेंगे और काउंटिंग शुरू करेंगे तो एल का पोजीशन आ जाएगा, क्या होगा। देखिए इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो एल है उसका फॉरवर्ड पोजीशन हम लोग को मालूम होना चाहिए। एल का फॉरवर्ड पोजीशन मैंने अभी आप लोग को सिखाया था, एल का जो फॉरवर्ड पोजीशन है जे के एल 12 में था और इस 12 को 27 से माइनस करना है। सो ये होगा 50। दैट मींस एल का जो बैकवर्ड पोजीशन है, एल का बैकवर्ड पोजीशन है 50। अगर आप लोगों को पूछेगा कि एस का बैकवर्ड पोजीशन कितना है, क्योंकि एक्स का फॉरवर्ड पोजीशन कितना था 19 था, तो 19 को हम लोग को 27 से माइनस करना है। 27 माइनस 19 ये हो गया आप लोग का 8।
दैट मीन्स एस का जो बैकवर्ड पोजीशन है वो 8th पोजीशन है। इस तरह से आप लोग इंग्लिश अल्फाबेट में जितना भी लेटर्स है सबका पोजीशन आप पता कर पाएंगे बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बाय अप्लाइंग दिस ईओटी एंड ईओटी प्लस 1 फॉर्मूला। अगर आप लोगों को इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।